Hello students. So this is our second lecture और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा को हम कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि जावा ओपन सोर्स है तो हम इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। और एक बार जब हम इसको मशीन में इंस्टॉल कर लेंगे, लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे, डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे, तो इसका पाथ कैसे सेट करेंगे और फिर एक सिंपल प्रोग्राम जावा में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसे कैसे रन करेंगे, ये हम आज देखेंगे। तो जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, वो हमारे जो टॉपिक्स हैं जावा इंस्टॉलेशन, देन जावा पाथ सेट एंड देन विल इम्प्लीमेंट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ओके, सो डायरेक्टली हम हमारे गूगल क्रोम पर चलते हैं और देखते हैं कि हमको जावा कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, गूगल क्रोम पर आकर आपको यहाँ पर जावा डाउनलोड करने के लिए जस्ट टाइप करना है JGK डाउनलोड। जस्ट यू हैव टू टाइप JGK डाउनलोड। जैसे ही आप यहाँ पर JGK डाउनलोड कीवर्ड पास करेंगे गूगल पर, तो जो लिंक ओपन होगी इसमें सबसे पहली जो लिंक होगी वो ओरेकल की होगी, क्योंकि जावा का जो अब ऑनर है वो ओरेकल है। तो जो ऑफिशियल साइट है जावा के लिए, हम उसी पर जाएंगे, जावा डाउनलोड्स पर जाएंगे और ये जो है ये लिंक आपकी ओरेकल का होम पेज ओपन कर देगी और यहाँ पर आपको कुछ वर्जन्स जावा के मिलेंगे। इस तरह से नीचे कुछ वर्जन्स मिलेंगे। तो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप जावा का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम विंडोज यूज करते हैं जनरल, तो हम यहाँ से विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे और यहाँ से हम जो है इसका जो सेटअप है ये हम डाउनलोड करेंगे। आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, सेटअप आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपके डाउनलोड्स में ये जो सेटअप है ये सेटअप आपके पास पहुँच जाएगा। ये 152 MB का पूरा सेटअप है। ये सेटअप एक बार आपका डाउनलोड हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको डबल क्लिक ऑन दैट सेटअप और आपको कोई इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस जैसे कि एक अपने सेल फोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करते हो ना, बिल्कुल उतना ही सिंपल है। आप यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करिए, एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप नेक्स्ट 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 करते जाइए। 5 से 10 मिनट का टाइम ये लेगा और आपका जो सिस्टम में जावा है वो आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जब एक बार जावा आपका यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन के बाद आपको इसको क्रॉस चेक करना है और अब इसका पाथ सेट करना है। तो पाथ सेटअप कैसे करेंगे, पाथ सेटअप कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है कि अ, चलिए पाथ सेट करते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि जावा हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं हुआ, आप माई कंप्यूटर में जाइए और माई कंप्यूटर की सी ड्राइव में आप जाइए और यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स में जाकर चेक करिए कि यहाँ पर जावा फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। जावा फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको दो फोल्डर मिलेंगे, JDK और JRE। क्योंकि आपने JDK का सेटअप डाउनलोड किया था और JDK एक तो ही आपने इंस्टॉल किया है, तो आपको एक सिंगल फोल्डर मिलेगा JDK। बस आपको इतना चेक करना है कि JDK के आपका JDK यहाँ पर फोल्डर आ गया कि नहीं आया, और जो बिन फोल्डर है इसके अंदर वहाँ पर जावा सी फाइल अवेलेबल है या नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जावा सी फाइल मिलेगी JDK के अंदर। तो आपकी जावा सी फाइल भी यहाँ पर एग्जिस्ट है। ये देखिए जावा सी फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट है और JDK फोल्डर क्रिएट हो गया प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। इट मीन्स आपका प्रॉपरली आपका जो सेटअप था वो रन हो चुका है। अब क्या करना है आपको, अब अगला जो स्टेप है डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉलेशन के बाद, जो अगला स्टेप है वो स्टेप होता है पाथ सेट करने का। एक्चुअली अभी जो रिसेंटली एडिटर्स अवेलेबल हैं और प्रोग्रामिंग करने के लिए जो एनवायरनमेंट अवेलेबल है, जो टूल्स आप डाउनलोड करते हो जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग करते हो, वो उसमें आपको कुछ एडिटर्स में पाथ सेट करने की जरूरत भी नहीं है और ऑटोमेटिकली वो जावा का पाथ सेट कर देता है। पर ये फंडामेंटल चीज है और ये पूछी भी जाती है और हमको पता भी होना चाहिए कि जावा का पाथ हम कैसे सेट करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, क्रॉस चेक किया, हमने क्या किया, हम सी ड्राइव में आए
सॉरी सी ड्राइव में आके प्रोग्राम फाइल्स में है। प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद हमने जावा फोल्डर पे क्लिक किया, जावा फोल्डर के अंदर आके जेडीके देखा, जेडीके के अंदर बिन, और बिन में हमने ये क्रॉस चेक किया कि हमारे पास जो जावा सी है वो इसमें है कि नहीं। तो हमने देखा कि जावा सी हमको यहाँ पर अवेलेबल है, जावा सी यहाँ पर फाइल अवेलेबल है। ना अब क्या करना है हमको कि हमको इस पाथ को कॉपी कर लेना है। ये जो पाथ है बिन तक का जो पाथ है इसको हमको कॉपी कर लेना है। ठीक, तो हमने क्या किया, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पर गए, हमने क्या किया, हम माई कंप्यूटर में है, सी ड्राइव में है, प्रोग्राम फाइल्स में आके जेडीके में गए, जेडीके में जाके हमने यहाँ पर बिन पर आए, और बिन पर आके हमने यहाँ पर इस तरह यहाँ तक का जो पाथ है वो हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस विंडो को या तो मिनिमाइज कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। नाउ राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, गो ऑन द प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन द एडवांस सिस्टम सेटिंग्स जो कि इसका लास्ट ऑप्शन है, देन चूज एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो आपका विंडो ओपन हुआ है, इस विंडो में नीचे वाले विंडो में आप देखिए पाथ कहाँ पर, ये पाथ लिखा हुआ है, पाथ आ गया। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करिए और इसके सबसे लास्ट में जाकर यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर और सेमीकोलन लगाकर और यहाँ पर जो आपने पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पाथ पहले से सेट कर रखा है तो ये अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर इसको पुट नहीं करूंगा क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पाथ को सेट कर देना है, फिर पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ओके करना है, ओके करने के बाद अगेन ओके करना है, और ये विंडो आपने ओके करके बंद कर देना है ना, और इस विंडो को भी आपको बंद कर देना है। बस आपका पाथ सेट हो गया। बट हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारा पाथ प्रॉपर्ली सेट हुआ है या नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd हमने टाइप किया, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर हम टाइप करते हैं जावा जावा, पहले हम टाइप करते हैं जावा, हम चेक कर रहे हैं कि पाथ सेट हुआ कि नहीं। हमने जावा टाइप किया, कुछ कमांड्स यहाँ पर शो हो गए। यदि पाथ यहाँ पे यदि हमारा जावा इंस्टॉल ना हुआ होता तो यहाँ पर हमको जावा बैट कमांड करके शो करता, जावा कमांड को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि पाथ सेट हुआ कि नहीं, तो मैंने टाइप किया जावा सी और एंटर किया। जैसे ही मैंने जावा सी करके एंटर किया तो यहाँ पर उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखा दी, मतलब मेरा इंस्टॉलेशन भी हो चुका है और मेरा पाथ भी प्रॉपर सेट हो चुका है। लेट सपोज पाथ प्रॉपर सेट नहीं होता, तो जैसे ही हम जावा सी यहाँ पर टाइप करते, यहाँ पर वो ये इंस्ट्रक्शंस ना दिखाकर यहाँ पर सिंपली देता, जैसे कि हम कोई गलत कमांड टाइप करते हैं ना, यहाँ पर ऐसा लिखा आता है इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो ऐसा ही ये जावा सी के टाइप करने पर ये आपको कमांड शो कर देता है। बट जावा आपका पाथ सेट हो चुका है तो ये जावा सी को रिकॉग्नाइज कर रहा है और यहाँ पर आपको कमांड शो कर रहा है। तो एक स्टेप का काम तो हमारा पूरा हो गया। हमने क्या किया, हमने ब्राउजर पर हम ब्राउजर पर गए, हमने गूगल पर जाकर लिंक डाला जेडीके डाउनलोड, जेडीके डाउनलोड लिंक डालने के बाद ओरेकल की ऑफिशियल साइट खोली, वहां से डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, जस्ट क्लिक किया, ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट किया। फिर हम माई कंप्यूटर में गए, माई कंप्यूटर में हम सी ड्राइव पर गए, सी ड्राइव पर जाकर प्रोग्राम फाइल्स में हमने जाकर जे जावा पे क्लिक किया, जावा पे जाने के बाद जेडीके पर गए, जेडीके पर क्लिक करने के बाद बिन, और बिन तक का पाथ जो था हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये पाथ कॉपी करने के बाद हमने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, हम यहाँ भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पर गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर गए, यहाँ पर हमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक किया, यहाँ पर नीचे वाली विंडो में हमने पाथ को चूज किया, पाथ को चूज करने के बाद एडिट पर क्लिक किया, इसके लास्ट में गए, यहाँ पर आके हमने सेमीकोलन यूज किया और उस पाथ को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और पाथ को पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ओके कर दिया, अगेन ओके कर दिया, और ओके करके हम यहाँ से बाहर आ गए। इट मीन्स हमारा पाथ अब सेट हो गया। देन हमने यहाँ पर आकर cmd टाइप किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर जावा टाइप किया, हमारा जावा इंस्टॉल हुआ कि नहीं, देन हमने जावा सी करके देखा, तो हमको पता चला कि हमारा जावा जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो गया और हमारा पाथ भी प्रॉपर्ली सेट हो गया। तो यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ अब अगला जो काम आपको करना है,
अब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जावा की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जावा की प्रोग्रामिंग आप कहाँ पर करेंगे? जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कोई एडिटर चाहिए ना, या तो आप नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करेंगे या कोई अदर एडिटर आप यूज करेंगे। तो यदि आप कोई एडिटर पे कोडिंग करते हो और नोटपैड पे कोडिंग करते हो, तो आपको बहुत जल्दी समझ ही नहीं आता है कि आप कोडिंग सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बल्कि वो फील ही नहीं आता क्योंकि आप टर्बो सी पे कोडिंग करते हो। आपने देखा होगा कुछ कीवर्ड्स के नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं। कुछ कीवर्ड्स के जो नाम है वो रंग जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको एक फील आता है कि हाँ, हमने सही टाइप किया या गलत टाइप किया है। आपको उन चीज़ों को समझने लगता हो। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक बेसिक एडिटर, जिसको बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, क्रिम्सन एडिटर। क्रिम्सन एडिटर, इस एडिटर को फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्रिम्सन एडिटर आप यहाँ पर लिखिए गूगल पर, तो आपके सामने क्रिम्सन एडिटर का ऑफिशियली पेज आ जाएगा। क्रिम्सन एडिटर डाउनलोड, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये जो क्रिम्सन एडिटर है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो गया तो आप इसे वही इसमें से कोई वर्जन आप यूज कर सकते हो, कोई भी वर्जन आप जो आपको सुटेबल लगता है। मोस्ट रिसेंट वर्जन ये है, तो आप इस पर क्लिक करो और आपका जो क्रिम्सन एडिटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट उस पर जो सेटअप डाउनलोड होगा उस पर आप नेक्स्ट 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 करते जाइए और आपका जो क्रिम्सन एडिटर है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। लास्टली वो एक मैसेज शो करता है कंफर्मेशन के लिए, उसको आप ओके कर दीजिए। ओके, छोटा सा सेटअप है ये आपका, बहुत इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। देखिए, अब जब हमारा ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये जो हमारे यहाँ पर एक इस तरह का ये आइकन दिख रहा है, ये आइकन जो है, ये आइकन हमारा, इस पे क्लिक करना है हमको, तो हमारा क्रिम्सन एडिटर ओपन हो जाएगा। बस यहीं पर हमारा प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट है, हम यहीं पर प्रोग्राम्स को टाइप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, जावा का प्रोग्राम। तो हमारा जो है डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, पाथ सेट हो गया और एडिटर डाउनलोड कर लिया। अब हम प्रोग्रामिंग पर आ जाते हैं कि प्रोग्रामिंग, जावा की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था जावा का प्रोग्राम बहुत सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करना। तो इनिशियली जब प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पर आपको कोई हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर पैकेजेस इंपोर्ट होते हैं जब एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हम करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट ये कुछ जावा यूटिल लैंग करके एक पैकेज होता है, अपने आप बाय डिफॉल्ट उसको वो कंसीडर कर लेता है कि वो इम्पोर्टेड है, तो उसको यहाँ पर अलग से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम बनाएं यदि, तो हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया हेलो, जैसे कि हम सीपीपी में करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर हेडर फाइल की नीड तो है ही नहीं, और एक पैकेज अपने आप इम्पोर्ट हो ही रहा है इसमें इम्प्लिसिटली, जावा यूटिल डॉट लैंग करके। और यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट किया, ठीक। और क्लास को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम मेन फंक्शन जब बनाते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इस तरह से लिखा जाता है। और इसके अंदर एक कमांड लाइन आर्गुमेंट पास होता है स्ट्रिंग टाइप का, और इन जनरल बुक्स में ARG लिखा हुआ मिलता है, पर यहाँ पर आप चाहो तो KCB लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर SIRT भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर राहुल विजय अमर कुछ भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स में ARGS ARG मिलता है यहाँ पर। और ये मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिया, और यहाँ पर आके यदि आपको कोई मैसेज प्रिंट करना होता है, जैसे हम काउट यूज करते थे वहां पर, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं system डॉट आउट डॉट println। हम यहाँ यूज करते हैं system डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर यहाँ पर हम जो है मैसेज टाइप कर देते हैं हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इस प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो हमको रन टाइम पे पता चलेगा। यदि मैंने कोई गलती की होगी टाइप करने में, तो कोई ना हमको वहाँ पर रन टाइम पता चल ही जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम को रन करने के पहले हमको उसको सेव करना पड़ेगा। तो इसको हमने सेव किया, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हम इसको कहाँ पर सेव कर रहे हैं। पहली बात तो मैंने यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया है जावा प्रो करके, जावा प्रो के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और मैंने इसको नाम दिया हेलो एस, या मैंने इसको नाम दिया हेलो, ठीक है। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, एक चीज बहुत जरूरी है समझना यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर यदि जो मैं यहाँ पर हेलो नाम से सेव कर रहा हूँ,
तो क्या मैं यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स नाम से सेव कर सकता हूँ इस प्रोग्राम को? तो आंसर इज नो। हम हर किसी नाम से प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते। हमको प्रोग्राम को इनिशियली हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसी नाम से सेव करना है जो कि हमारी क्लास का नाम है। कौन सी क्लास का नाम है? क्योंकि एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, तो हम किस क्लास के नाम से प्रोग्राम को सेव करेंगे? उस क्लास के नाम से प्रोग्राम को सेव करेंगे जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन है। तो पहले से हमारे पास एक हेलो प्रोग्राम पहले से इस फोल्डर में है, तो हम इस प्रोग्राम को जो है हेलो एस कर लेते हैं। हेलो एस, हेलो स्टूडेंट्स। तो या मैं ऐसा बोलूँ कि इसको मैं स्टूडेंट नाम दे देता हूँ, इसको स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया स्टूडेंट्स और अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। मेरे पास जी ड्राइव में फोल्डर है, ई ड्राइव में फोल्डर है जावा प्रो, और जावा प्रो के अंदर अब मैं इसको किस नाम से सेव करूंगा? स्टूडेंट्स नाम से सेव करूंगा, क्योंकि मेरा जो क्लास का नाम है वो क्या है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स। यदि मेरा यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया इसका और इसका स्पेलिंग मैच कर गया तो फिर प्रोग्राम को रन करने में दिक्कत हो जाएगी, प्रोग्राम रन नहीं होगा, है ना। तो गलती आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम दे दिया इसको, क्योंकि ये क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट्स है। इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया ना, क्योंकि मैंने जावा का प्रोग्राम सेव किया है। तो एडिटर कंसीडर करता है कि जावा का प्रोग्राम है, तो क्लास को ग्रीन कर दिया, यहाँ पर ब्लू कर दिया, और स्ट्रिंग को रेड कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पर एज अ क्लास कंसीडर होती है। बाकी बाद में डिस्कस करेंगे ये मैटर को कि क्लास है या क्या है। तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ना। अब इस प्रोग्राम को हमको रन करना है। तो रन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम CMD पर जाकर इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके हमारा जो प्रोग्राम है वो डी ड्राइव के अंदर सेव है, तो डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में जाके हमारा प्रोग्राम जो फोल्डर है वो कौन सा है? जावा प्रो के नाम से हमारा फोल्डर है, CD जावा प्रो। तो जावा प्रो के अंदर हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम सेव है उसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स नाम है। तो प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे? जावा सी। जावा सी कमांड यूज होती है प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टूडेंट्स डॉट जावा। इसी नाम से हमने प्रोग्राम को सेव किया था। तो जावा सी स्पेस स्टूडेंट्स जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, और डॉट जावा। ठीक है, हमने इसको एंटर किया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरर शो कर रहा है, जावा सी नॉट फाउंड। ये बोल रहा है कि स्टूडेंट्स नाम की कोई फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम की कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। हमने कहीं कुछ गलती की है। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर है, जावा सी है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम की हमने फाइल बनाई है यहाँ पर। तो लेट्स सी, हम dir करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कोई दूसरा फोल्डर इसको कंसिडर कर रहा है। एक तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पर इसमें F10 की प्रेस कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आके आप यहाँ पर F10 की डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो। हम जा रहे थे जी ड्राइव के अंदर जावा प्रो में, जबकि हमारा प्रोग्राम कहाँ पर सेव है? ई ड्राइव के अंदर जावा प्रो में। देखिए फिर से बताता हूँ। मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप CMD पर जाकर और वहां पर उस ड्राइव में जाइए। हम गए थे जी ड्राइव में, और जी ड्राइव में ऑलरेडी जावा प्रो नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है, और उस जावा प्रो के अंदर हमारा प्रोग्राम नहीं है। हमारा प्रोग्राम कहाँ पर है? ई ड्राइव के अंदर है। तो ई ड्राइव के अंदर जाकर हमने यहाँ पर क्या करना है? उस फोल्डर के अंदर जाना है, उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है। तो हम उस लोकेशन पर आ गए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? जावा सी कमांड देनी है। जावा सी कमांड देने के बाद क्या करना है? प्रोग्राम का नाम देना है। प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टूडेंट्स डॉट जावा। हमने यहाँ पर प्रोग्राम का नाम टाइप कर दिया। अब यदि कोई एरर होगी इस प्रोग्राम में तो एरर शो करेगा। देखिए इस प्रोग्राम में एक एरर है, उसने यहाँ पर एक एरर शो कर दी। जो यहाँ पर system.out.println लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर है। हम वापस से प्रोग्राम पर जाएंगे और देखेंगे कि एरर क्या है। देखिए हमें सिस्टम का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या होता है? SYSTEM। ठीक, तो आपको यही पता चल गया कि एरर कैसे शो होता है। वापस आए प्रोग्राम पे, हमने ठीक कर दिया इसको, एरर को। वापस से प्रोग्राम को सेव किया। कंट्रोल एस कर सकते हैं सेव करने के लिए, फाइल पर जाकर सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम को फिर से सेव किया, और वापस से हम एडिटर पर गए, और फिर से हमने इस कमांड को दिया। अब देखेंगे अभी कोई एरर है क्या इसमें? जावा सी स्पेस। अब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अभी प्रोग्राम आपका एरर फ्री है। इट मीन्स आपका जो प्रोग्राम है प्रॉपरली कंपाइल हो गया। अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया तो उसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए कमांड यूज करते हैं जावा, और जावा के बाद
स्पेस देके हम टाइप करेंगे उस प्रोग्राम का नाम स्टूडेंट्स। लेकिन अब यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं आएगा, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं आएगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल ये समझिए कि यहाँ प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने जावा कमांड यूज किया और यहाँ पर हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया। प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए? हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर प्रोग्राम का आउटपुट हो गया आपका हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपका प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल हो गया। तो जो चीज़ हमको यहाँ पर सीखने को मिली वो ये कि प्रोग्राम में यदि एरर होगा तो यहाँ पर वो एरर शो कर देगा। हम वापस से प्रोग्राम पर जाएंगे, एरर ठीक करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे, वापस से कंसोल पे आएंगे और यहाँ पर आकर हम प्रोग्राम को अगेन कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम जावा सी कमांड यूज करते हैं। यदि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो कोई एरर शो नहीं करेगा, प्रॉम्प्ट अगेन शो हो जाएगा। thereafter हम प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे जावा और जावा के बाद स्पेस देने के बाद हम प्रोग्राम का नाम देंगे। हमने यहाँ पर एक्सटेंशन यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इस जावा फाइल का नहीं हो रहा, यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है डॉट क्लास फाइल का। सो ये डॉट क्लास फाइल क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो ये प्रोग्राम तुम्हारा प्रॉपरली रन हो गया। इस प्रोग्राम को हमने सेव किया था, इस प्रोग्राम को हमने सेव किया था डी ड्राइव के अंदर। हमने इस प्रोग्राम को सेव किया था डी ड्राइव में और हमारा जावा प्रो करके फोल्डर है यहाँ पर, सॉरी ई ड्राइव के अंदर किया था। अगेन हम गलती कर रहे हैं, हमने ई ड्राइव के अंदर इस प्रोग्राम को सेव किया था और ई ड्राइव में जो है ये जो प्रोग्राम है जावा प्रो के अंदर था। तो जावा प्रो के अंदर हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम से प्रोग्राम बनाया था। हमने प्रोग्राम सेव किया था स्टूडेंट्स डॉट जावा के नेम से हमने प्रोग्राम को सेव किया था। हमने स्टूडेंट्स डॉट क्लास नाम की तो कोई फाइल बनाई नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और ये प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल हो गया तो उसके प्रॉपर कंपाइलेशन के बाद एक नई फाइल क्रिएट हुई स्टूडेंट्स डॉट क्लास। देखिए आपको यदि ये चीज़ देखनी है तो मैं आपको फिर से एक चीज़ दिखाता हूँ करके कि अब मेरे पास केवल स्टूडेंट्स डॉट जावा है इस फोल्डर के अंदर। अब मैं वापस से जाता हूँ कंसोल के ऊपर और यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को अगेन कंपाइल किया। जैसे ही मैंने इसका कंपाइलेशन किया और प्रॉपर कंपाइलेशन इसका हुआ, अब देखिए यहाँ पर डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब ये डॉट क्लास फाइल है क्या? पहली बात तो ये कि जो डॉट क्लास फाइल है ये कंपाइल्ड कोड है। किसका? हमारे सोर्स कोड का। और यही क्लास फाइल जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। यदि इस कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेके जाएंगे और वहां पर रन करेंगे, बशर्ते वहां पर जीआरयू होना चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बिल्ट होता है ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम इस फाइल को यदि लेके जाएंगे तो ये जो फाइल है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकती है और ये फाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं हो सकती। सो कंपाइल्ड कोड रन होता है। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें है क्या, इस फाइल में है क्या एक्चुअली। ओपन कर रहा है क्या इसको? ओपन करने के लिए वो फॉर्मेट पूछ रहा है। हम इसको जो है नोट पेड में ओपन करते हैं। हम इसको जो है हम एक काम करते हैं, इसको क्रिप्शन एडिटर में ले चलते हैं। क्रिप्शन एडिटर में लेके आ गए। ये देखो इसने क्या किया, ये देखो ये कुछ आपको सिंबल्स दिखा रहा है, सोर्स फाइल की कुछ सिंबल दिखा रहा है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये बाइट कोड है। ये क्या है? ये बाइट कोड है। किसका बाइट कोड है? इस जो सोर्स फाइल हमारी है इसके अगेंस्ट जो बाइट कोड जनरेट हुआ वो ये बाइट कोड है। तो आपको इसका रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से दिख रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर कुछ अलग ही तरीके से कंसिडर करता है इसको। ये बाइट कोड क्या होता है? ये बाइट कोड ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के। सो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि क्या आपने कभी बाइट कोड देखा है, तो आप आंसर कर सकते हैं कहाँ होता है, डॉट क्लास फाइल के अंदर। कब जनरेट होती है? प्रोग्राम के प्रॉपर कंपाइलेशन के बाद। तो यहाँ तक की जो थ्योरी थी वो हमारी सिंपल थी कि हमने एक क्लास बनाई, उसमें हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टैटिक वॉइड मैन लिया और इसमें यदि हमको एक मैसेज प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर सी आउट की जगह पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करते हैं और प्रोग्राम को हमने रन किया। रन करने के बाद प्रॉपरली प्रोग्राम हमारा रन हो गया। आई थिंक यहाँ तक की चीज आपको समझ आ गई होगी ना। अब तक बहुत छोटा सा एक डिस्कशन है वो और हम समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग क्या है और यहाँ पर हम स्ट्रिंग क्यों पास कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो ये जो थ्योरी है ये थ्योरी देखिए समझते हैं। क्लास स्टूडेंट्स, सो ये तो हमारी क्लास का नाम है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम सी में क्लास बनाते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस हमारे होते ही हैं
और हमने कहा था कि वॉइड मैन की जगह पर वहां पर जो वॉइड मैन हुआ करता था, उस वॉइड मैन की जगह पर यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन होता है। ठीक है, तो इस वॉइड मैन के आगे हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक लगा दिया और यहाँ पर कुछ पैरामीटर को रिसीव नहीं करता था, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर रिसीव कर लिया। इसका मीनिंग क्या है, पब्लिक हमने यूज किया है इसमें। जब मैंने सीपीपी स्टार्ट किया था, या मैं सीपीपी की बात ना भी करूं और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हु कॉल्स द मैन, मैन को कौन कॉल करता है, जब तक कोई फंक्शन को कोई कॉल नहीं करेगा तब तक वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देगा, अपना रिजल्ट नहीं देगा। हु कॉल्स द मैन, तो आपने मुझे आंसर किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल द मैन, या रन टाइम एनवायरमेंट मैन को कॉल करता है। तो अब वो जो रन टाइम एनवायरनमेंट है ऑन प्रोग्राम के अंदर तो नहीं है, ना ही हमारे फोल्डर के अंदर है, वो तो आउटसाइड ऑफ फोल्डर है आपकी, वो सी ड्राइव में है, आप डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में है। तो बाहर से आपका ये प्रोग्राम, ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, बाहर से कॉल होने वाली है। तो यदि अभी हमने इसको प्राइवेट बना दिया, या बाई डिफॉल्ट हमने इसको कुछ नहीं किया और इसने प्राइवेट कंसिडर कर लिया या डिफॉल्ट कंसिडर कर लिया, तो फिर ये एक्सेस नहीं हो पाएगी। सो दैट वी आर क्लियरली राइट हियर पब्लिक। तो हमने जो वॉइड मैन हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसको हमने पब्लिक टाइप का डिफाइन कर दिया। स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन, कोई भी फंक्शन तभी कॉल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए। जैसे हम ऐसा करते हैं ना कि हमको यदि मेन फंक्शन को कॉल करना है, मेन एक यदि हमारे मेन की जगह सम फंक्शन होता है, तो हम कैसे करते हैं, हम स्टूडेंट्स का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कॉल करते हैं उस सम फंक्शन को। तो सम फंक्शन को कॉल करें या मेन फंक्शन को कॉल करें, बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो फंक्शन है जो क्लास के अंदर है, इसको कौन कॉल करने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो अब वो जीआरई कितनी ऑब्जेक्ट बनाएगा, कितनी बार मैन कॉल होगा, तो अब वो यदि मल्टीपल प्रोग्राम है तो मल्टीपल उसको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो जावा के फीचर्स में एक थ्योरी आती है, वो ये बोलती है कि यदि किसी फंक्शन को, जावा में फंक्शंस को मेथड कहा जाता है, यदि किसी मेथड को स्टैटिक टाइप का डिफाइन कर दिया जाए तो उसको विदाउट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कॉल किया जा सकता है। यदि किसी मेथड को हम स्टैटिक टाइप का डिफाइन कर दें तो वो मेथड बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कॉल की जा सकती है डायरेक्टली। क्लियर, तो हमने यहाँ पर इस मैन को स्टैटिक टाइप का डिफाइन कर दिया, जिससे कि जेआरई को, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को, या इसके कंपाइलर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को मैन को कॉल करने के लिए कोई अलग से ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ओके, सो पब्लिक इट मींस बाहर से कॉल होने वाला है, स्टैटिक इसलिए क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, वॉइड इट मींस ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मेन फंक्शन का नाम है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि जैसे ही प्रोग्राम पे मैं अटेम्प्ट करूंगा सबसे पहले मैं मेन फंक्शन को रीड करूंगा। स्ट्रिंग यहाँ पर जो है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट, जिसको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, बेसिकली फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो मेन फंक्शन है स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है। यदि रन टाइम पर आपने कोई भी इसमें वैल्यू पास नहीं की, बाई डिफॉल्ट ये नल कंसीडर कर लेता है, नल कैरेक्टर कंसीडर कर लेता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो मैन है ये स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर रिसीव करता है। अगली बात यह है कि यहाँ पर हमने लिखा system.out.println, तो ये जो ln है ये ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहो तो इस ln को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इस ln को यहाँ से हटा सकते हो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है, system.out.print, तो यहाँ पर आप डबल कोट के अंदर वो मैसेज प्रिंट कर देते हो जो कि आपको कंसोल पर प्रिंट करना है। तो system.out.print है, यहाँ पर वही काम कर रहा है जो सी में printf करता है और सीपीपी में आपका सी आउट काम करता है, वही काम यहाँ पर system.out.print कर रहा है। लेकिन यहाँ पर न्यू लाइन में मैसेज को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि वहाँ पर स्लैश एन यूज करते हैं, तो यहाँ पर एलन यूज किया जाता है। तो जो ये मैसेज आपका है ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा। आप यहाँ पर स्लैश एन भी यूज कर सकते हो, दोनों ही चीजें यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर स्लैश एन यूज करो और आप चाहो तो यहाँ पर जो है एलन, तो हमारा जो फ्रिक्वेंट हैबिट होनी चाहिए वो प्रिंट एलन की तो होनी ही चाहिए, और एज पर द नीड मैसेज के अंदर हम यहाँ पर स्लैश एन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा पूरा आज का क्लास था, इस क्लास में हमने फंडामेंटली डिस्कस किया कि जावा को हम कैसे
जावा को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ओरेकल की ऑफिशियल साइट से हम उसे डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉलेशन इजी है, आप सभी जानते हैं इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर का। देन अगले स्टेप में हमको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, एंश्योर करना है कि हमारा जावा इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं। सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, जेजीके में जाएंगे, बिन में जाके चेक करेंगे कि जावा सी वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। उस पाथ को कॉपी कर लेंगे, बिन तक का जो पाथ उसे कॉपी कर लेंगे। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, अब पाथ सेट कर रहे हैं, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, वहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग पर जाकर एनवायरमेंट वेरिएबल पर जाएंगे, पाथ पर जाएंगे और पाथ पर जाकर एडिट पर क्लिक करेंगे। लास्ट में सेमीकोलन लगाकर पाथ को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ठीक है, देन ओके ओके करके बाहर आ जाएंगे। अब चेक करना है कि पाथ प्रॉपर्ली सेट हुआ कि नहीं, इंस्टॉलेशन हुआ कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, cmd टाइप कर कर या कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टली ओपन कर लीजिए आप। वहां पर आप टाइप करिए जावा। जैसे ही आप एंटर करेंगे, यदि जावा को उसने बैड कमांड नहीं बताया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाए, मतलब आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप जावा सी टाइप करिए और आपको यदि वहां पर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, इसका मतलब आपका पाथ ही प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। फिर आप क्रिम्सन एडिटर डाउनलोड कर लीजिए गूगल पर जाकर, बहुत छोटा सेटअप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और फिर हमने जैसे सिंपल एक प्रोग्राम बनाया, उस तरह से एक प्रोग्राम बनाकर जावा सी के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और जावा के थ्रू प्रोग्राम को रन करेंगे, जावा कमांड के थ्रू प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस आपको करना है। आज के दिन में सैटरडे और संडे का टाइम आपके पास है। मंडे को नया वीडियो आएगा, उसके पहले आपका इतना टास्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब ये क्लास आप अटेंड करो, जब ये वीडियो आप देखो, तो इसको फॉर्मली ना लेके अपने नोट पैड को अपने पास रखिए और पेन को अपने पास रखिए, और जो चीजें आपको, जैसे प्रोग्राम मैंने आपको बताया, तो उस प्रोग्राम को नोट करो। जावा पास पाथ को सेट करने के प्रोसीजर को नोट करो। नोट नहीं कर पा रहे हो तो उसको स्लो स्पीड में बैक बैक कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि वीडियो है, आप अपने तरीके से उसको मॉनिटर कर सकते हो। ओके, सो पेन पैड ले लीजिए और चीजों को नोट जरूर करिए। ओके, ओके, थैंक यू।